Hello everyone, welcome to today's class. Today we are starting with a new chapter number 4, that is financial planning. This chapter is very important for us, not just in terms of this chapter is in our syllabus, also for real life. हमने बहुत बार देखा है, हम पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो वहाँ पे हमें जो बिल आता है, तो जो अमाउंट हमें खाने का पे करना होता है उसके साथ हमें कुछ और अमाउंट पे करना होता है एंड वी कॉल इट टैक्स. तो वो टैक्स किस हिसाब से लगता है, कैसे लगता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज दिस चैप्टर इज ओनली गिवन इन महाराष्ट्र बोर्ड. दिस चैप्टर इज ओनली गिवन इन महाराष्ट्र बोर्ड, लाइक अप टू दिस एक्सटेंट. तो अप टू दिस एक्सटेंट मतलब क्या क्या है हमारे इसमें. तो हम पहले पढ़ेंगे जीएसटी इंट्रोडक्शन, जीएसटी क्या है, हाउ द जीएसटी टैक्स इनवॉइस लुक्स लाइक, हाउ डू वी कंप्यूटेट इट, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जीएसटी को, और लास्ट में हमने आपने सुना होगा शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें हम मतलब सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर रियल लाइफ एज वेल. नाउ इन द प्रीवियस ईयर वी लर्न अबाउट टैक्सेस. हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था. वी लर्न डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, what is income tax, what if you remember the taxable income and how do we computate it, like कैसे कैलकुलेट करना है उसे हमारे टैक्सेस को. नाउ अप टू अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, बट गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा सा चेंजेस लाए. अब हम समझते हैं वो क्या क्या चेंजेस थे. This chapter is very important in terms of general awareness as well. So guys, please focus, okay, and listen very carefully. So GST stands for Goods and Services Tax. Goods and Services Tax मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट या फिर कोई भी गुड, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या टैक्स लगेगा. सर्विस इन द सेंस कोई भी हम सपोज हम डॉक्टर को जाते हैं तो हम सर्विस, डॉक्टर इज अ सर्विस प्रोवाइडर. हम ट्रांसपोर्टेशन कोई भी ले रहे हैं तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. तो उसमें क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, कितना टैक्स लगता है, क्या रेट है, तो वो सारा किसके अंदर आएगा, जीएसटी. सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन जीएसटी. नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई ऑल ऑफ द टैक्सेस, वेयर डिड ऑल गो, वो कहां गए, बाकी जो सारे टैक्सेस लगते थे वो कहां गए, अब हम वो समझते हैं. सो रिमेंबर जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. नाउ सो प्रीवियसली पहले क्या होता था कि बहुत सारे डिफरेंट मतलब इंडियन स्टेट्स क्या करते थे, अपने खुद के टैक्स लगाते थे, डिफरेंट टैक्सेस. उसकी वजह से क्या होता था, हमें बहुत सारी चीजें महंगी भी पड़ती थी. ऐसा नहीं कि मतलब अभी सस्ता हो गया है, बट आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे हम डिफरेंट टैक्सेस हमें पे करते थे और हमें उनका कंपटीशन और या फिर उनको ऑर्गेनाइज करके रखना काफी डिफिकल्ट होता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशन वाइड में एप्लीकेबल किया दिस जीएसटी सिस्टम को फॉर एवरी कमोडिटी एंड एवरी सर्विसेज, मतलब कि हर प्रोडक्ट पे और हर सर्विसेज पे इसे उन्होंने क्या कर दिया है, एप्लीकेबल कर दिया है. एंड दोज डिफरेंट टैक्सेस जो जो लगते थे ये आपके सामने है, हम देख सकते हैं. एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी. तो एक काम करते हैं, इनको एक एक बार एक एक करके हम समझते भी हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हमें इनके बारे में ही तो पता होना चाहिए. नाउ एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ये वो टैक्स है जो भी कोई भी अगर गुड मैन्युफैक्चर होता है हमारी कंट्री में, विद इन द कंट्री, तो ये टैक्स उस पर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. नाउ कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जो भी हम सर्विस अवेल करते हैं खुद के लिए वो हमें सर्विस टैक्स वहां पे देना पड़ता है. मैंने एक एग्जांपल लिया था डॉक्टर का, जैसे कि डॉक्टर ने हमें सर्विस दिया तो उसका हम फीस कुछ देते हैं, राइट, दैट इज सर्विस टैक्स. कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, अगर कहीं बाहर से कोई भी गुड और सर्विसेज आ रहे हैं, कोई भी मतलब कि गुड्स आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो वो क्या होते हैं, कस्टम ड्यूटी उन पे लगता है. सपोज आप आजकल जैसे सुन रहे हैं चाइना मोबाइल सेल फोन्स को बैन करो, तो वो फोन्स वहां से आते हैं, चाइनीज फोन है, जैसे वहां से आ रहे हैं चाइना से, तो उन पे क्या रहता है, कस्टम ड्यूटी लगता है. नाउ नेक्स्ट सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस. तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लिवी करती है गुड्स पे. ये कैसे होता है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है, बेसिकली ऐसे समझो एडिशनल टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एग्जांपल में दूं, लास्ट ईयर जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते तो हमें वहां पे एजुकेशन सेस देना पड़ता था. तो ये क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज जो हम देते हैं. तो ये एग्जांपल हो गया सेंट्रल एंड एजुकेशन सेस का एक एग्जांपल. नाउ
वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। दिस इज स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। व्हाट डज इट मीन? कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मतलब कि स्टेजेस पे कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है या फिर आ रहा है, तो उस पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? खुद का एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। एग्जाम्पल पेट्रोल। तो आपने पेट्रोल का एग्जाम्पल समझो कि दिल्ली में वही पेट्रोल अगर 80 रुपीज का मिल रहा है, तो अगर महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश में लेते हो तो वो पेट्रोल हो सकता है वो 85 या 90 रुपीज का मिल रहा हो। तो जो एक्स्ट्रा जो आप टैक्स कर रहे हो दैट इज वैट। ये किसी भी प्रोडक्ट के स्टेज पे, सर्विस पे लगता है। नाउ लग्जरी टैक्स क्या है? सिंपली है, जब भी आप कोई भी बहुत महंगा सामान लेते हो या फिर कोई भी आइटम लेते हो, सपोज आप फरारी मंगा रहे हो अगर बाहर से, तो वो एक बहुत लग्जरियस आइटम है, राइट? तो उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज विल बी लग्जरियस टैक्स। अनदर बेसिक एग्जांपल इज, अगर आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उस पर क्या लगता है? लग्जरियस टैक्स लगता है। ये वैट की तरह ही होता है, होटल्स वगैरह में लगता है, ठीक है? इंटरटेनमेंट टैक्स, ये क्या होता है? सिंपल है, जब आप मूवी टिकट्स जाते हो, कोई भी आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हो, कोई भी टिकट खरीदते हो, एग्जीबिशन में जाते हो या फिर कोई आर्ट गैलरी में जाते हो, तो वहां पे जो उस टिकट में लेने में, उस टिकट को लेने में जो टैक्स लगता है, उस टिकट में जो इंक्लूडेड होता है टैक्स, दैट इज कॉल्ड इंटरटेनमेंट टैक्स। नाउ ऑक्ट्रॉय, दिस यू माइट हैव नॉट हर्ड बिफोर, बट दिस इज वेरी सिंपल। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? कि लोकल जो पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं कुछ एरिया में, सपोज मैं बोलूं कि ये मेरा एरिया है एज अ पॉलिटिकल बॉडी, ओके, तो ये हमारा एरिया है और इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? टैक्स लगेंगे। बेसिक एग्जांपल इज टोल नाका। टोल नाका, जो टोल नाका आपसे लिया जाता है, टोल नाका वसूला जाता है, दैट कम्स अंडर ऑक्ट्रॉय। नेक्स्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये क्या होता है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है, इफ यू सेल एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो जो सेंट्रल जो टैक्स लगाती है उस पे, सेलिंग टैक्स जो होता है, सेलिंग टैक्स होता है वो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स। आई विल राइट इट हियर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये एडिशनल टैक्स होता है जो आम जनता नहीं देती है, वो उन्हें देना पड़ता है जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जब भी कोई गुड्स हमें, कोई भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस कंट्री के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स, दैट इज कॉल्ड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, दैट इज सीवीडी, स्टैंड्स फॉर सीवीडी। नेक्स्ट इज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ये वो टैक्स है अगर सीएसटी अप्लाई नहीं हो रहा है और वैट अप्लाई नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट अगर अप्लाई नहीं कर रही, तो वहां पे वो क्या लगा सकते हैं? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वहां पे लगा सकते हैं इंस्पेक्टर। सो ये क्या होता है? 4% लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने पे। तो ये हो गए हमारे सारे टैक्सेस। एंड नाउ ऑल दीज डिफरेंट टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल टैक्स सिस्टम, दैट इज कॉल्ड GST, stands for Goods and Services Tax, and this is applicable at every scale of purchase, every sale and purchase of commodity and services. It is rightly quoted as, if I show you it is rightly quoted as one nation, one tax, one market. मतलब कि हमारी पूरी कंट्री में, पूरे मार्केट में एक टाइप का टैक्स लगता है, and that is GST. So this is GST, guys. Now let's understand how do we compute it and how the tax invoice looks like. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सैंपल लिया है टैक्स इनवॉइस का, बुक का ही है। यहाँ पे देख सकते हो, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, सपोज आप डीमार्ट जा रहे हो या फिर आप कोई भी मॉल जाके खरीदते हो, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान लेते हैं, तो वहां पे आपका इनवॉइस कैसे लगता है? इनवॉइस बेसिकली होता क्या है? इनवॉइस हम क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? कि इनवॉइस क्या होता है? जो डीलर होता है, जिसे हम खरीद रहे हैं, सपोज जिसे हम खरीद रहे हैं, तो वो क्या करता है? रजिस्टर, जिसने खरीदा है उसको एक बिल भेजता है जिसमें गुड्स के बारे में क्वांटिटीज रहेंगी और उसकी वैल्यू क्या होगी और कितना टैक्स लगता है उसके बारे में आता है उसमें, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जीएसटी टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है। सो हियर यू कैन सी GSTIN नंबर। ओके, GSTIN नंबर ये क्या होता है, मैं इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ द, यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सेलफोन नंबर और ये किस नंबर पे है और इनवॉइस डेट, कब से ये किस डेट का है। यहाँ पे देख सकते हो GSTIN क्या होता है। तो जिस भी डीलर का मोर देन 20 lakhs, इफ दे हैव अ बिजनेस ओवर मोर देन 20 lakhs,
20 lakhs in the previous year, तो उन्हें एक GST रजिस्टर्ड नंबर मिलता है बाय द गवर्नमेंट, दे हैव टू हैव इट फॉर देयर बिजनेस पर्पस। तो ये क्या होता है, जिससे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये शॉप और बेबी बिजनेस इज रजिस्टर्ड, ये एंटिटी रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी सीरियल नंबर, ओके, HSN कोड। अभी ये क्या होता है, तो ये क्या होता है बेसिकली, जितने भी गुड्स हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं न्यूमेरिकल कोड पे, कॉल्ड HSN कोड। उन्हें क्या कोड पे दिया, एक कोड दिया जाता है HSN कोड। ये किस में होता है, टैक्स इनवॉइस में होगा ही होगा अगर हम कोई भी चीज सामान परचेज कर रहे हैं। रिमेंबर कब होगा ये, जब हम परचेज करते हैं गुड्स परचेजिंग पे, सर्विस की बात नहीं करें यहाँ पे, परचेजिंग की बात करें, सेलिंग या परचेज पे होगा ऐसा गुड ये नंबर होगा। एंड दिस HSN स्टैंड्स फॉर, आई विल राइट इट हियर, harmonized system of nomenclature, harmonized system of nomenclature। so basically कोई भी ऑब्जेक्ट को, गुड्स को ये नंबर दिया जाता है, नेम दिया जाता है, दैट इज HSN कोड, एक ये कोड दिया जाता है। नाउ GST इज ऑफ टू टाइप्स, CGST एंड SGST। थोड़ा इसके बारे में और है बट अभी के लिए CGST एंड IGST। CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका जो टैक्स का पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, दैट इज CGST। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट खरीदते हैं जो उसका टैक्स का कुछ पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, दैट इज कॉल्ड SGST। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज कंप्यूटेटेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे पेड़े लिया है किसी ने, सपोज हमने पेड़े खरीदे हैं 400 पर केजी के हिसाब से, और हमने 500 ग्राम लिया है पर केजी के हिसाब से, 500 ग्राम लिया, मतलब हमने कितना लिया बेसिकली, इसका हाफ 200 रुपीज हमने पे किया। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया हमारा 200। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब फिर से जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, वो मिनिमम अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। नाउ CGST value is here 2.5 given. So what is the 2.5% of 200 here? So you can see 200 का 2.5% क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 कैंसिल, 2.5 टू सा दिस इज 5, तो 5 रुपीज विल बी द 2.5% ऑफ 200 एंड दिस विल बी CGST जो सेंट्रल को जाएगा। सिमिलरली स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज ऑल्सो 2.5% ऑफ 200 सॉरी, सो दैट इज ऑल्सो 5। तो कितना टैक्स लग गया टोटल पेड़े लेने में, 5 रुपीज फॉर CGST, SGST फॉर 5 रुपीज, सो दैट इज टोटल 10 रुपीज। सिमिलरली चॉकलेट बार है 80 रुपीज का, 1 बार क्वांटिटी है, टैक्सेबल अमाउंट है, तो कितना यहाँ पे देख सकते हो आप, रेट 14% हो गया। तो GST रेट्स वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अभी हम आगे समझेंगे कि ये कैसे वेरी करता है, किस प्रोडक्ट के लिए कितना परसेंट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 14% और यहाँ पे 14%, बेसिकली ये कितना परसेंट हो गया, टोटल 28% लग रहा है चॉकलेट पे। मतलब दिस इज समथिंग यू नो वेरी नॉट इसेंशियल, ये इसेंशियल नहीं है तभी इतना ज्यादा उस पर टैक्स लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14% ऑफ 80, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय 14% ऑफ 14%, तो यहाँ पे पता है 14 8 कितना होता है, so this is 112, 14 8 112 and 0 and divided by 100, so this will we will get 111.20 after dividing by 100, okay। so यहाँ पे कितना आता है हमारा अमाउंट, 11 रुपीज 20 पैसे, यहाँ पे 11 रुपीज 20 पैसे एज 14%। सिमिलरली SGST भी कितना हो जाएगा, 11 रुपीज 20 पैसे। नाउ लेट्स गो सी लुक फॉर आइसक्रीम, यहाँ पे 200 रुपीज पर पैक है और एक पैक लिया उन्होंने 500 ग्राम का, दैट इज पर पैक 200, तो एक पैक लिया तो 200 रुपीज एज टैक्सेबल अमाउंट। इसमें देख सकते हैं 9% CGST, 9% SGST, मतलब कि 18% लगता है किस पे टोटल टैक्स, टोटल GST किस पे लगता है, आइसक्रीम पे। तो यहाँ पे हम आप समझ सकते हैं 9% ऑफ 200 कितना हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा, 200 इंटू 9/100, सो 0 कैंसिल हियर, दैट इज 9 2 18, तो 18 रुपीज यहाँ पे किस पे लगेगा, आइसक्रीम पे टैक्स लगेगा। एंड द लास्ट ब्रेड, सो ब्रेड यहाँ पे देख सकते हो 35, 1 पैक 35, oh this is important guys, this is 0 here,
मतलब कि यहाँ पे ब्रेड पे टैक्स नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है हम आगे समझेंगे, बट मैं बता दूं आपको, जो भी हमारे डेली डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स हैं, उनमें जीएसटी टैक्स या फिर टैक्स नहीं लगता है, दैट्स व्हाई इट इज 0। सिमिलरली बटर 500 पर ग्राम लिया है, 250 ग्राम लिया, मतलब 1/4 लिया, तो 1/4 500 का क्या हो जाएगा, 125 रुपीज एट टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। 6% दैट इज 12% इन टोटल, 6 तो उसका हमने ये कैलकुलेट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल टैक्स हमें कितना देना पड़ रहा है, 41 रुपीज 70 पैसे एस सीजीएसटी और 41 रुपीज 70 पैसे एस एसजीएसटी, इतना हमें टैक्स देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 83 रुपीज 40 पैसे हो जाएगा टोटल हमारा टैक्स। यहाँ पे देख सकते हो टैक्सेबल अमाउंट हमारा 200 था प्राइस, लेकिन हमें एट द एंड कितना पे करना पड़ रहा है, 210 विद द हेल्प विथ इंक्लूडिंग टैक्स 55 रुपीज दैट इज 10। यहाँ पे देख सकते हो 80 रुपीज था, तो हमें टैक्स के बाद कितना पे करना पड़ेगा, 102। सो दिस इज हाउ द टैक्स इज कैलकुलेटेड एंड वी पे टू द डीलर जिसे हम खरीद रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने बोला कि सी जो हमारा जीएसटी है, ये दो पार्ट्स में हमने अभी पढ़ लिया। ये हमारा पहला था सीजीएसटी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, दूसरा हमने किया एसजीएसटी। इसी को ही मैं आपको बता दूं, अगर एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट, राइट, स्टेट। अगर यूनियन टेरिटरी है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसे क्या बोलते हैं, क्यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी पे जो लगेगा। अगर जैसे आप देखो चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो उस पर अगर हम कोई भी गुड्स या फिर सर्विस अवेल करेंगे तो वहां पे क्या लगेगा, हमें क्या लगेगा, वहां पे यूनियन टेरिटरी पे के ऊपर जीएसटी लगेगा। एंड वन मोर इज देयर दैट इज आईजीएसटी। नाउ दिस आई हियर स्टैंड्स फॉर इंटर स्टेट, मतलब कि कोई भी दो स्टेट्स के बीच में जो भी हम परचेजिंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे तो वहां पे जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो किस बेसिस पे होगा, आईजीएसटी पे, बिटवीन टू स्टेट्स। यहाँ पे सेंट्रल ये हो गया, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और इंटर स्टेट। सो दिस इज हाउ जीएसटी इज डिवाइडेड। सेम तरीके से ही कैलकुलेट होता है, अलग से बिल्कुल नहीं कैलकुलेट होता है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं आपको एक एक्चुअली रियल बिल दिखाऊंगा कि कैसे उसमें टैक्स होता है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वो समझने में। आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, राइट, काफी इजी लग रहा होगा। चलिए तो अब हम ये समझते हैं, ये टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, पेज नंबर 83 से। यहाँ पे सेम बिल से, सेम इनवॉइस से, इस वाले से हमें बस उसे डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे बताना कि हमने कितना कितना टैक्स पे किया है। आप देख सकते हो सीजीएसटी हमने कितना पे किया था, 2.5% रेट से, और जितना ये 5%, तो ये 5 रुपीज पे किया था। तो कितना पे किया, 2.5% से हमने 5 रुपीज पे किया था, अगर आपने पहले पेड़े का याद हो, और इसे भी हमने 2.5% की रेट से 5 रुपीज पे किया था, राइट। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ जीएसटी, टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी, इंपॉर्टेंट है गाइस, सीजीएसटी टोटल जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेंट्रल प्लस स्टेट, दैट इज 5% टोटल हमने लगाया, और यहाँ पे टोटल हमें जीएसटी कितना लगा, 10 रुपीज। अब इफ यू रिमेंबर चॉकलेट का, तो लेट्स हैव अ लुक हियर। चॉकलेट यहाँ पे देख सकते हो 80 रुपीज का था, 14% 11 रुपीज 20 पैसे, 11 रुपीज 20 पैसे हमारा टोटल वो था। तो कितना हमारा यहाँ पे लगा, 14% लगा। तो जीएसटी कितना था, टोटल जीएसटी 11 रुपीज 20 पैसे, तो टोटल जीएसटी कितना हो जाता है, 22 रुपीज 40 पैसे, 22 रुपीज 40 पैसे। और टोटल जीएसटी 14% नहीं होगा, टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, 28%। सॉरी गाइस, मतलब सीजीएसटी कितना था, 14%, और एसजीएसटी कितना था, 14%, तो टोटल कितना हो गया, 28% एसजीएसटी। आगे सन में काफी इजी लग रहा होगा। नाउ रेट ऑफ जीएसटी इन आइसक्रीम, कितना था रेट ऑफ जीएसटी आइसक्रीम पे, कितना था, यहाँ पे देख सकते हो 9% और 9%, मतलब टोटल 18%, और कितना लगा, 18 रुपीज। तो ये कितना हो गया, हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल कितना लगा है, 18%, और टोटल कितना होता है, 18 + 18 36, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, याद रखना, दैट इज 9% + 9%, दैट इज 18%, और टोटल मनी कितना स्पेंड किया हमने, 18 रुपीज + 18 रुपीज, दैट इज 36 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक।
बटर की बात कर लेते हैं। तो बटर पे हमारा कितना टैक्स लगा हुआ था, देख सकते हो आप, बटर पे 6%, मतलब टोटल 12% और 7.5 रुपीज के हिसाब से। तो ये कितना होता है 6% प्लस 6%। यहाँ पे सीजीएसटी बस पूछा तो 6%, एसजीएसटी 6%, टोटल टैक्स जीएसटी दैट इज 12%। क्लियर है, काफी इजी लग रहा होगा। अभी जब मैं आपको वो समझाऊंगा कि कैसे ये रेट वेरी करता है तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, कि अगर हम सपोज कोई भी परचेज नहीं कर रहे, सपोज हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए हैं, तब वहां पे कितना टैक्स लगता है। जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तब वहां पे कितना टैक्स लगता है, या फिर हमने कोई भी सर्विस अवेल की है, मतलब सर्विस हमने अवेल किया अपने लिए, तो हमें तब वहां पे, तो ये टैक्स इनवॉइस है सर्विस प्रोवाइडेड का सैंपल है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो दुकान का नाम है, और ये मोबाइल नंबर है, ईमेल है, टैक्स इनवॉइस है, और ये जीएसटी आईएन नंबर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आगे बताऊंगा। मतलब इसके लिए मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है सेपरेट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, प्लीज वॉच दैट वीडियो। मैंने उसमें जीएसटी आईएन बहुत अच्छे समझाया, उस जीएसटी आईएन को मैंने बहुत अच्छे से सेपरेटली समझाया है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये क्या होता है, एक स्टेट कोड कहलाता है। फर्स्ट 2 डिजिट्स आर स्टेट कोड, जिस स्टेट में बिजनेस हो रहा है, रजिस्टर किया गया, उसका कोड है, ये है। देन 10 डिजिट्स आर 10 जो डिजिट्स होते हैं 3 to 5 और 3 4 5 यहां तक का क्या कहलाता है, ये 10 डिजिट्स क्या कहलाते हैं, पैन नंबर होता है। किस पर्सन पे के नाम पे रजिस्टर्ड है उनका पैन नंबर कहलाता है। 13 डिजिट बिजनेस एंटिटी पे होता है। 14 डिजिट क्या होता है, ये कि ये डिफॉल्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और लास्ट क्या होता है, एरर डिटेक्शन डिजिट होता है, जो गवर्नमेंट यूज करती है। तो ये 15 डिजिट का नंबर होता है, जो सभी भी किसी भी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को दिया जाता है, रजिस्टर्ड बिजनेस को दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके ले लो, या फिर कोई बिजनेस को लेके ले लो, तो ये बिजनेस कहलाता है। ये देखो यहाँ पे नाउ, अभी आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है, जब हमने बात की थी परचेज वाले टैक्स बिल पे और इस हम सर्विस वाले बिल पे, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। वहां पे क्या यूज किया गया था, HSN कोड यूज किया गया था, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे SAC कोड यूज किया गया है, एंड SAC कोड यूज स्टैंड्स फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सर्विस अकाउंटिंग कोड, अकाउंटिंग कोड। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट, जब भी हम सर्विस जाते हैं, खाते हैं, सर्विस यूज करते हैं किसी भी प्लेस पे, वहां पे जो कोड दिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या दिया जाता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। यहाँ पे देख सकते हो फूड आइटम, कॉफी, मसाला टी, मसाला डोसा, क्वांटिटी देख सकते हो, रेट देख सकते हो। अब इसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी की अगेन 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी यहाँ पे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। यहाँ पे कॉफी पे बोला है जीएसटी ने कि 2.5% लगेगा, तो 20 का 2.5% क्या हो जाएगा, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। 2.5% यहाँ पे चाहे आप ऐसे लिखो, या फिर आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब हम मास्टरी गेन कर चुके हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे समझ में आता है। तो 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.5, 0.5 रुपीज क्या लगेगा, हमारा सीजीएसटी लगेगा। Similarly, SGST will also be 0.5, 2.5% of 20. Now, यहाँ पे SGST 2.5% लिया है, मैंने बोला दोनों का ही सम SGST होता है, तो यहाँ पे ये जो हमारा CGST है ये भी कितना हो जाएगा, 2.5%। इक्वली लगते हैं, दोनों इक्वली लगते हैं। तो 2.5% ऑफ 10 ये कितना हो जाएगा, हु कैन टेल मी दिस क्विकली, हु कैन टेल मी, दिस विल बी 2.5% ऑफ 10। वेट हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। So this is यहाँ 0 0 cancelled, और this is 2.5 divided by 10, so this will be 0.25. So यहाँ पे कितना आ जाएगा CGST 0.25, SGST भी कितना हो जाएगा 0.25 पैसे, मतलब 25 पैसे। नेक्स्ट यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, तो मसाला डोसा 60 रुपीज का है, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट 60 हो जाएगा, दैट इज गुड, वेरी गुड। 2.5% ऑफ 60 विल बी हाउ मच, तो यहाँ पे 2.5% ऑफ 60, so this is 0 here. If you can just multiply, so you know that 25 6 कितना होता है 150, okay? So यहाँ पे sorry guys, one more thing was there, यहाँ पे क्वांटिटी कितना था,
2 था, यहाँ पे क्वांटिटी कितना था 2 था, तो ये टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल इसका एक्चुअली 120 हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके, आई विल मेक श्योर आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो यहाँ पे 120, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बी 300, 12 5 is 60 and 12 2 is 24, so 24 plus 6 300 divided by 100 basically, so this will give me 00 basically 3 rupees, just 3 rupees, you can calculate it, आपको आता है अच्छे से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रुपीज लग जाएगा। SGST भी क्या हो जाएगा 2.5% के हिसाब से 3 हो जाएगा। तो टोटल CGST कितना लग रहा है यहाँ पे, नाउ कितना हो जाएगा 20 रुपीज टैक्सेबल अमाउंट था, 0.5 और दिया तो टोटल आप कितना पे करना पड़ेगा 21 रुपीज। 10 रुपीज टोटल टैक्सेबल अमाउंट था, 0.25 और दिया तो कितना पे करना पड़ेगा अभी यहाँ पे 10.5 रुपीज। हम ऐसे लगा देते बिकॉज इसके आगे कुछ और नहीं हमें चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो, तो ये हम साइन यूज कर लेते हैं। 120 टोटल था, कितना भी पे करना पड़ेगा 3 + 3 और ऐड हो जाएगा तो 126 ये पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो अभी कितना होता है ये टोटल CGST कितना होता है 3.75, SGST 3.75 ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऐड कर देंगे सभी को तो कितना आएगा 157.50 रुपीज। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट GST फॉर द सर्विस अवेलिंग एज वेल, लाइक जब हम सर्विस अवेल करते हैं तो क्या कितना हमें GST पे करना पड़ेगा, दिस इज हाउ वी डू दैट। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको क्या बताऊंगा कि रियल लाइफ बिल कैसे दिखता है, तो आप हम आ सकते हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं ये बिफोर GST बिल है और ये आफ्टर GST बिल है और ये भी एक आफ्टर GST बिल ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना, ठीक हो। ये देखो यहाँ पे देखो ये क्या क्या लिया गया था कि जो भी एक रेस्टोरेंट में जाके ये सब खाया उन्होंने, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो आपको GSTIN नहीं दिखेगा यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे CGST और SGST की बात नहीं करेगा इस बिल में, बिफोर GST वाले बिल में। तो यहाँ पे सब कुछ है, ये देखो नाम है दुकान का, डेट है, इनवॉइस है, एड्रेस है, एवरीथिंग इज देयर। अ फ्यू थिंग्स आर नॉट देयर व्हिच आर गिवन इन द GST। तो हम पहले समझते हैं, यहाँ पे सर्विस चार्ज लगता था पहले, फिर टैक्सेबल वैट लगता था, आप देख सकते हो वैट 12.5 बहुत ज्यादा है, राइट, काफी ज्यादा है। फिर एक और सर्विस टैक्स लगा एंड टोटल बनता था, तो आप देख सकते हो 2585 का बिल टोटल कितना पड़ता था 3341, ये हमारा टैक्स के बाद 800 एक्स्ट्रा हमारा लगता था, ठीक है। अब हम समझते हैं GST में क्या डिफरेंस आया। तो आप देख सकते हो ये नाम है दुकान का, एड्रेस है, GSTIN नंबर इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला कि आपको ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लीज वॉच दैट वीडियो, GSTIN बहुत अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज ये देख सकते हो डेट इफेक्टिव है हमारा GST 1 जुलाई 2017 से, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट हमारा GST जब से कब से अप्लाई किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है कि 1 जुलाई 2017 से, आफ्टर पासिंग फ्रॉम द आपका राज्यसभा और पार्लियामेंट से पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद ये कहा कब से एक इफेक्टिव है, 1 जुलाई 2017 से ये इफेक्टिव है, तब से इंप्लीमेंट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो SGST और CGST वेरी इंपॉर्टेंट 99%, मतलब 18% टोटल लग रहा है GST, और यहाँ पे GSTI नंबर देख ले तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है, क्वांटिटी प्राइस टोटल वैल्यू। ये देख सकते हो 57 रुपीज कितना है, ये कैलकुलेट किया गया GST, तो ये टोटल इतना हुआ। एक और अच्छे समझ लेते हैं, ये देखो क्लियर बिल है, अगर वो नहीं क्लियर समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे देखो ये इटली है, यहाँ पे चेन्नई का बिल है, ये सेम हर स्टेट में सेम रहेगा, मैंने अभी आपको बोला, तो ये बेटर एग्जांपल है, ये महाराष्ट्र का है आप देख सकते हो, और ये हमारा यहाँ का है, सॉरी ये हरियाणा का था और ये चेन्नई का है। तो यहाँ पे देख सकते हो GSTI नंबर है, 18 नंबर पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया, अभी शायद इसे रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक GSTI नंबर है, पहले 18 नंबर होता था, अब सिर्फ GSTI नंबर मिलता था। ये भी एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के लिए होता था, अब GSTI नंबर उसकी जगह पे आ गया है। डेट कब से इफेक्टिव है GSTI, उसका डेट है, ये क्या क्या लिया है, यहाँ पे घी कॉफी कितना क्वांटिटी है, ये प्राइस कैलकुलेट किया, टोटल GST कितना है 99% है, टोटल GST 18% ये कैलकुलेट होता है। तो दिस इज हाउ हमारा GST एग्जैक्ट रियल लाइफ GST बिल लुक्स लाइक। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर आ रहा होगा, बहुत क्लियरिटी समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम समझेंगे कि GST रेट कैसे वेरी करता है, कैसे उसके रेट फिक्स किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए वो लिस्ट है, देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया है रेट के हिसाब से और क्या क्या उसमें गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड है।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वेरी इसेंशियल सर्विसेज के लिए, इसेंशियल मतलब जो बहुत डे टू डे लाइफ जरूरत है उनके लिए क्या रखा गवर्नमेंट ने, जीरो। उसमें क्या क्या आते हैं, गुड्स मतलब कोई भी सामान क्या क्या आता है, इसेंशियल कमोडिटीज, कमोडिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, फूड ग्रेन जो भी हम खाने की सामग्री लेंगे, चावल राइस दाल ये सब लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, मिल्क गाइस मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स, और ये यहाँ पे मैं ब्रेड भी लिख देता हूँ, वैसे इसी में ही कंक्लूड आएगा, फूड ग्रेन्स के इसी में आ जाएगा बट मैं लिख देता हूँ। तो ये सब में क्या है 0% टैक्स लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, आप ध्यान दीजिएगा। बताओ अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई अगर सपोज आप अमूल का पैकेट मिल्क का पैकेट लेंगे मॉल से, तो वहां पे देखोगे वहां पे जीएसटी उस पर इंक्लूडेड नहीं होगा। सर्विसेज क्या क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट, जब भी कोई आप डोनेट करते हो अमाउंट को, जैसे आप अभी आपने पीएम के फंड में केयर रिलीफ फंड में डोनेट किया होगा फॉर द कोरोना, सो यू वुड हैव, अगर आपने किया होगा तो वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं लगा होगा। जब भी आप किसी एनजीओ को, किसी भी सर्विसेज को, गवर्नमेंट बॉडीज को डोनेट करते हैं तो आप वहां पे टैक्स नहीं लगता है, आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। आपको पता होगा लास्ट ईयर आपने पढ़ा था 18C के अकॉर्डिंग आपको 1,50,000 रुपीज तक का आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर आप इन सर्विसेज के अंदर डोनेट करते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इसमें जीरो है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के, तो इसमें बेसिक टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है। यूज ऑफ रोड्स इसमें नहीं है कोई टैक्स, आपको पता है कि जनरली आप हाईवेज पे आते हो तो कोई टैक्स नहीं लगता एक्सेप्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑन ऑल टोल नाका इज टेकन, अदरवाइज नो टैक्स। ब्रिजेस का कोई टैक्स नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी में कोई टैक्स नहीं। एग्रीकल्चर मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में कोई टैक्स नहीं होता। फार्मर्स क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स खरीदते हैं जाके, बिजनेस वो लोग फार्मर क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं है, हेल्थ और केयर सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं है। तो एजुकेशन लोन अगर आप लेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर एजुकेशन स्कूल है, कोई सपोज स्कूल है, उसकी अगर बिल्डिंग जब तक वो कंस्ट्रक्शन में होती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर टैक्स बहुत शायद बहुत नहीं होता है, जहां तक उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। ओके, सो दिस ऑल कम्स अंडर जीरो टैक्स। कहने का मतलब हमारी लाइफ के जो भी बहुत इसेंशियल थिंग्स हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है? नाउ लो रेटेड 5%। अभी हमने जो देखा जीएसटी हमने देखा था, अभी हमने सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 2.5% प्लस 2.5%, ये वो 5% है लो रेटेड का, मतलब उसमें कौन सा रेट है यहाँ पे आ रहे थे। तो आप देख सकते हो कॉमनली, मतलब ऐसे समझो कि जैसे जैसे हम इसेंशियल से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो उसका टैक्स बढ़ता जाएगा। लग्जीरियस में टैक्स, लग्जीरियस कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, मतलब 28% टैक्स लग सकता है, बाकी टैक्स ऐसे ही बढ़ता है। तो जो हमारा इसेंशियल से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो ऐसे समझो एलपीजी सिलेंडर, हमने टी कॉफी की बात कर ली, ऑयल हो गया, हनी हो गया, फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गया, हमने यहाँ पे नॉर्मल वेजिटेबल, यहाँ पे फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स, अगर ये चीजें हैं तो उन पे कितना टैक्स लगता है 5%। मैं आपको बता दूं, ओके पहले हम सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो सर्विसेज यहाँ पे क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी क्लास, नॉट बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास आपका एक वो लग्जीरियस हो गया आपके लिए, तो उसमें ज्यादा टैक्स लगेगा। होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, आप कोई भी टिकट लेंगे तो उसमें सिर्फ क्या होता है 5% टैक्स लगता है। और अगर आप, मैं आपको बता दूं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं तो आपको 5% टैक्स ही देना होता है। अगर आप उसे पार्सल करते हैं, डिलीवरी का ऑप्शन चूज करते हैं, तो वहां पे आपको 18% टैक्स देना होता है। मतलब स्विगी वगैरह, जोमेटो, स्विगी, कोई भी अगर आप उनमें जाते हैं, उन्हें क्या करना होता है 18% टैक्स देना होता है। ओके, सो दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई उनका कॉस्ट बढ़ आता है। नेक्स्ट इज 12% टैक्स, जीएसटी टैक्स। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगता है हमारा जो फर्स्ट 12% है, 18% बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, तो उसे हम देखेंगे आगे। पहले हम समझ लेते हैं किन पे लगता है। कस्टम कंज्यूमर गुड्स, तो हम बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फोन्स इंपॉर्टेंट गाइस, प्रिंटिंग जॉब वर्क्स, गेस्ट हाउस सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड बिजनेसेस। तो ये सारी चीजों पे हमें क्या कितना टैक्स देना होता है 12%। सो ये हमारा एक टाइप का ये जीएसटी का स्लैब हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड रेटेड 18%। ये मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी हम यूज करते हैं उनमें क्या लगता है, ये 18% टैक्स लगता है। उसमें क्या क्या आता है आप देख सकते हो, मार्बल, ग्रेनाइट जो इसे घर वगैरह में किचन में लगाते हो आप, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी,
तो इन सारी चीजों पे देख रहे हो आप, इनका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, लग्जरियस होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता है टैक्स बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है टैक्स बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों पे कितना लगता है? 18% जीएसटी लगता है। सर्विसेज में क्या क्या आता है? कोरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, मतलब आपको बाहर खाना मंगाना। मैंने बताया ना स्विगी जैसे जोमेटो का एग्जांपल लिया, तो उनमें आउटडोर कैटरिंग बोलते हैं, उनमें क्या लगता है? 18% जीएसटी लगता है। सर्कस जा रहे हो आप, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज, शेयर ट्रेडिंग शेयर मार्केट हम आगे पढ़ेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीजें हम मॉल्स वगैरह से लेते हैं। जब भी हम सर्विसेज मतलब जो हमें मॉल्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां पे हमें क्या देना पड़ता है? 18% टैक्स देना पड़ता है। एंड नाउ वी कम टू हाईली रेटेड 28%, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स देना हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? गुड्स, लग्जरियस आइटम, जैसे आप फरारी मंगा रहे हो या फिर मर्सिडीज कार मंगा रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या आ जाते हैं? हाईली रेटेड आ जाते हैं। मोटरसाइकिल्स ले रहे हो आप, इस पे बहुत लग्जरी कार ले रहे हो, कार्स ले रहे हो, पान मसाला, इसमें ज्यादा महंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, जो आपको एसेंशियल से बहुत आगे है। आप फैन और कूलर से काम चला सकते हो, लेकिन आपको एसी चलाना है तो वो लग्जरियस हो जाएगा आपके लिए, तो उसमें टैक्स ज्यादा है। वॉशिंग मशीन आप जानते हो, आप फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। सर्विसेज में 5 स्टार होटल का नाम लिया था मैंने। यहाँ पे देखो अम्यूजमेंट पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया, तो इसमें क्या सब लगता है? 28%। थीम पार्क हो गया, कैसीनो हो गया, इन सारी चीजों। बिजनेस क्लास देख सकते हो आप यहाँ पे, ये लग्जरियस हो गया, तो 28%। अब आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोबैको प्रोडक्ट्स और यहाँ पे पान मसाला। मतलब कि पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तब सिगरेट्स, पान मसाला, इनमें पहले उन्होंने जीएसटी कोई इंक्लूड नहीं किया था। कोई जीएसटी 0% था, कोई इंक्लूड नहीं, उसमें इंक्लूड किया। अभी इसमें एक्स्ट्रा है। टोबैको कुछ परसेंट में 40% टैक्स लगता है गाइस। तो 40 मोर देन 28%, ये मतलब एक्स्ट्रा, जिसमें ये वो प्रोडक्ट है जो मतलब वी नो दैट हार्मफुल फॉर अस बट स्टिल वी यूज, तो इनमें टैक्स बहुत ज्यादा है। नाउ ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कहां से ली है? मैंने लिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जिन्होंने ये टैक्स के ऊपर, गवर्नमेंट का एक बॉडी है, सीबीईसी कहा जाता है। पहले ये सीबीआईसी होता था, अभी ये सीबीईसी हो चुका है जब से जीएसटी कन्वर्ट होके। तो वहां पे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से है, आप विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो जीएसटी रेट्स क्या क्या होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। So this is how GST is calculated. This is how GST looks like. I hope you have understood. इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पे बेटर एग्जांपल आपको थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए लिया था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज मैंने कुछ एग्जांपल सपोज करते हैं, जो टेबल हमने अभी देखा, ये जो टेबल हमने देखा यहाँ पे, ये और ये टेबल, इसी से ही हमें ये कैलकुलेट करना है। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको 2-3 एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर पहला गुड्स है तो उसके ऊपर क्या क्या रेट लगेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज अगर मिल्क ले लेते हैं, तो मिल्क के ऊपर कितना जीएसटी लगता है? अभी अब हमने पढ़ा कितना लगता है? 0% लगता है। कैंपस बॉक्स है, ये किस में आ जाएगा? हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में आएगा, तो उसमें 12% लगता है। स्केच पेन, ये भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। एजुकेशन 12% है। यहाँ पे कुछ चीजें। फ्रूट्स की अगर बात करें, फ्रूट्स पे आपको बेसिक याद होगा 0% लगता है, जब तक वो मॉल्स या फिर वो थोड़ा सा उन्हें स्टोर, कोल्ड स्टोरेज ना किया गया हो, तो उन पे 0 लगता है। एलपीजी क्या होता है? हमने बताया था 0 से ऊपर होता है, ये क्या होता है? 5% का होता है। तो ऐसे आप कुछ गुड्स और सेलेक्ट करके उनका रेट लिख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये बुक के पेज नंबर 83 से लिया गया है, ये एक्सरसाइज पेज 83 से। ओके, नाउ सर्विसेज की बात कर लेते हैं कुछ। तो मैं क्या कर देता हूँ, बस यहाँ पे रेलवे बुकिंग लिया, तो मैंने अभी आपको बताया था 5% लगता है। कुरियर परसेंट थोड़ा महंगा है तो 18% लगता है। अगर हम बस सर्विसेज की बात कर ले, तो यहाँ पे 5% लगता है बस की। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें बट बिजनेस क्लास की ले लें, बिजनेस क्लास की हम बात कर लें, तो आपको पता लग्जरियस है तो 28% लगता है। तो ऐसे आप कुछ सर्विसेज के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिमिलरली जीएसटी। सो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। प्लीज वॉच द जीएसटीआईएन video link is given in the description, but that is very important and part of the GST. And so GST, ये वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, सारे जितने भी टैक्सेस है उन सबको इंक्लूड करके एक जीएसटी बना दिया गया है। और यही हमारे अभी पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट्स में ये जीएसटी बिल ऐसे ही लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ डू वी कंप्यूटेट, हम जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, स्टे इंटरेस्टेड गाइस, be patient, be focused, be a keen learner. Thank you so much guys.